ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जमजस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम इंदो वात जिनिंदो वा। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ अपनी चर्चा श्रेयांसनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण के अंतर्गत चल रही है, जिसमें नमोकार मंत्र में किस प्रकार 64 अक्षर समाहित हो जाते हैं, ये चर्चा हुई थी। नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों है, सार्वकालिक क्यों है, सार्वभौमिक क्या है, ये सब चर्चा हुई थी। उसी नमोकार मंत्र के विषय में और क्या बताया है वो अपने आप सुनते हैं। अतः द्रव्य श्रुति की संपूर्ण वर्णमाला की दृष्टि से भी नमोकार मंत्र का जाप करने से द्वादशांग का पारायण हो जाता है। क्या लिखा कि एक नमोकार मंत्र का पाठ करो तो पूरे द्वादशांग का पाठ हो जाता है। इस अपेक्षा से भी नमोकार मंत्र को संपूर्ण द्वादशांग का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। परंतु ये अपेक्षा जिनागम में अत्यंत गौण है, क्योंकि जैन धर्म आत्मा का धर्म है। जैन धर्म किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। इन भावों की प्रधानता है, इसमें भावों की प्रधानता है, तत्व ज्ञान की मुख्यता है। जैन धर्म में किसकी प्रधानता है? भावों की। ठीक है, तत्व ज्ञान की मुख्यता है। आत्मा के योग व उपयोग के स्वभाव सम्मुख हुए बिना, तत्व ज्ञान हुए बिना केवल मंत्रोच्चारण अधिक कार्यकारी नहीं होता। अतः नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी के स्वरूप का अवलंबन लेकर जो व्यक्ति अपने आत्मा में अपना उपयोग स्थिर करता है, वही इस मंत्र के असली लाभ से लाभान्वित होता है। कौन से मंत्र की बात चल रही है? नमोकार मंत्र की बात चल रही है। यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मा के योग और उपयोग के स्वभाव सन्मुख हुए बिना, जब स्वभाव सन्मुख नहीं होते तब तक तत्वज्ञान नहीं होता, और तत्वज्ञान के बिना केवल मंत्रोच्चारण कार्यकारी नहीं है। खाली नमोकार मंत्र का मंत्रोच्चारण करने से नहीं होता है। लिखा नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच ब्रह्मष्टि के स्वरूप का अवलंबन लेकर जो व्यक्ति अपने आत्मा में अपना उपयोग स्थिर करता है, पंच ब्रह्मष्टि का स्मरण करके अवलंबन लेकर के जो अपना अवलंबन लेता है, उसका ये कार्यकारी है। यह इस मंत्र से असली लाभ तभी होगा। अपन तो नमोकार मंत्र बोलते, लाभ ही नहीं हो रहा, होगा कहाँ से?
उच्चारण मात्र से खाली लाभ पूरा नहीं होने वाला है, आंशिक लाभ है वो। असली लाभ तो उस पंच प्रविष्टि की शरण लेकर नमोकार मंत्र का स्मरण करके हम अपनी आत्मा की शरण लें, अपनी आत्मा में उपयोग को स्थिर करें। यह है लाभ असली। तो जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है। हमारी गाड़ी अटक वहीं गई है, नमोकार मंत्र सब लाभों का बिल्कुल होता है, ये निषेध ही नहीं है यहाँ पर कैसे होता है वो प्रक्रिया सही समझनी पड़ेगी। यद्यपि पुराणों में प्रयोजनवश प्रथमानुयोग की कथन पद्धति के अनुसार नमोकार मंत्र के महात्म्य के लिए के वर्णन एवं तत्संबंधी कथाओं में अनेक जगह यह भाव प्रकट किया गया है कि इस महामंत्र के स्मरण से समस्त लौकिक कामनाओं सुख समृद्धियों की पूर्ति होती है तथा परलोक से स्वर्गाधिक सुख की संपदा प्राप्त होती है। किंतु वस्तुतः वह लौकिक विषय कषाय जनित कामनाओं की पूर्ति का मंत्र नहीं है, बल्कि उन्हें समाप्त करने वाला महामंत्र है। क्या बात समझाई वो समझो। देखो भाई कि यद्यपि पुराणों में प्रयोजनवश प्रथमानुयोग में नमोकार मंत्र से लौकिक कार्यों की सिद्धि हुई कहा गया है, निषेध नहीं किया उसका, सुख समृद्धि की प्राप्ति कहा, वो प्रथमानुयोग की शैली है, प्रथमानुयोग की स्टाइल है। परंतु यहाँ जो सावधान किया है कि वस्तुतः वह लौकिक विषय कषाय जनित कामनाओं की पूर्ति का मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र है वो विषय कषाय की पूर्ति का मंत्र ही नहीं है। कहीं आया हो तो बुलाओ उसमें। प्रथमानुयोग में तो ऐसा कथानक होते हैं, डाली का बैठना और कागले का बैठना और डाली का टूटना, ये स्टाइल है प्रथमानुयोग की। उसमें इस प्रकार के कथानक मिलेंगे सारे आपको कि जीवनधर ने नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को और वो हो गया। एक छोटी सी घटना से तो बाकी उसने जीवन भर जो पहले परिणाम किए उनका क्या हुआ, फिर हिसाब किताब उसका भी होगा कि नहीं होगा बताओ। पर प्रथमानुयोग के तरीका हुआ है और वो उस तरह से ही बात करेगा, वो गलत भी नहीं है। पर सब बात सही समझनी भी तो पड़ेगी, इसलिए यहाँ कहा कि अच्छी तरह समझो भाई। आप सिर्फ उतनी बात सुन करके अटक जाओगे तो आपका कार्य अटक जाएगा। अतः यहाँ लिख दिया, वस्तुतः देखा जाए तो इस महामंत्र के विवेकी आराधकों के लौकिक कामनाएं होती ही नहीं। क्या लिखा भाई? लौकिक कामनाएं होती ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जिन्हें स्मरण व नमन किया गया है वे सभी वितरागी मान आत्मा है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेष्ठी को याद किया गया है। वे कैसे हैं? सब विषय कषायों का त्याग कर चुके हैं, जिनके संसार सागर छूट चुका है, जिनको संसार की चाह नहीं है, संसार की कामना वस्तुओं की कामना नहीं है। वे वितरागी हैं, महान आचार्य हैं, महान गुरु हैं। वे न तो किसी को भला बुरा करते न कर सकते हैं, वे किसी का भला बुरा नहीं करते और न कर सकते हैं, न करने की बात करते हैं। पंच परमेष्ठी की शरण में आने पर जब लौकिक कामनाएं स्वतः क्षीण ही हो जाती है तो फिर उनकी पूर्ति का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। क्या लिखा कि पंच परमेष्ठी की शरण में आते हैं, लौकिक कामनाएं तो वैसे ही स्वतः क्षीण हो जाती है।
वितरागी प्रभु के दरबार में आकर उनकी शरण में आ जाता है, उनका सही स्वरूप जो समझता है, उसके अंदर लौकिक कामनाएं भगवान से पूर्ति करने की चाह स्वतः समाप्त हो जाती है। जिसने जिनवाणी का अध्ययन मनन किया है, सही ढंग से सही स्वरूप समझा है, वो कभी भी वितरागी भगवान से, वितरागी गुरु से किसी प्रकार की कामना करे लौकिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मांगेगा ही नहीं, उसको स्वरूप पता है ना। लौकिक कामनाएं भगवान से वे ही करते हैं जिन्हें उनका स्वरूप वितरागता का पता नहीं है। वे आकर के मांगेंगे। इसलिए लिखा है, जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिक्षालय हैं। क्या है? ये भिक्षालय नहीं शिक्षालय हैं, और अपन ने क्या बना दिए? जिन मंदिर तो भिक्षालय नहीं, वही शिक्षालय है। ये शिक्षा का स्थान है, भीख का स्थान नहीं। और हम मंदिर में क्या कर रहे हैं आकर के? ये सोचने की बातें सारी। इसलिए लिखा, लौकिक कामनाएं तो स्वतः छीन ही हो जाती है, तो फिर उसकी पूर्ति का तो प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। ये बात जुदी है कि क्या जुदी है? पंच परमेष्टि के निष्काम उपासकों को भी साथी से पुण्यबंध होने से लौकिक अनुकूलताएं भी स्वतः मिलती देखी जाती है। क्या लिखा? कि जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है, उस जीव के स्वतः इतना पुण्य बनता है कि लोक में अनुकूलता उसे स्वतः मिल जाती है। क्योंकि पुण्य बना है ना, तो पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलती है, उसे स्वतः मिल जाती है, और आकुलता मिटती है। वे उन आकुलताओं को एवं सुख सुविधाओं को स्वीकार करते हुए, उनका उपभोग करते हुए भी देखे जाते हैं। जब उस प्रकार की अनुकूलता मिली है, उसका भोग भी करते हैं। चक्रवर्ती है, उसको 6 खंड का राज मिला है, उसका उपभोग करता है। 3 खंड वाले को 3 खंड का उपयोग करता है। जिसको 1 देश मिला, वो 1 देश का उपभोग करता है। जो भी अन्य सुविधाएं उसको अनुकूल मिली है, उस अनुकूल सुविधाओं का वो क्या करता है? उपभोग करता भी देखा जाता है। सारे तीर्थंकरों ने उनके उदय में जितनी अनुकूलता मिली, उसका उपभोग किया कि नहीं किया? किया। किंतु सहज प्राप्त उपलब्धियों को स्वीकार करना अलग बात है, और उनकी कामना अलग बात है। क्या लिखा? कामना करना अलग बात है, और सहज प्राप्त होना अलग बात है। भगवान के दरबार में आकर भीख मांगना, भगवान से किसी प्रकार की कामना करना, ये अलग बात है, और स्वतः मिल गया वो अलग बात है। क्योंकि पुण्य जो बंधा है, उसके कारण कई अनुकूलताएं स्वतः मिलती है, और मांगने से तो एक भी नहीं मिलती है। भले कहेंगे कि मैंने मांगा था, मेरी बात सुन ली भगवान ने, आज मेरी बात सुन ली। भैया भगवान तो कि सबकी सुनते, तेरी नहीं सुनते हैं। उनको तो पहले से ही पता है क्या क्या बोलने वाला है, कौन कौन किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको तो पहले से ही पता है सब। वे तो सब जानते हैं, वे मन की बात सब जानते हैं सबकी, और बिना मन वालों की भी बातें जानते हैं।
एक इंद्रिय जीव के किस समय कैसे परिणाम हो रहे हैं, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के, सब पता है उन्हें। किस किस जीव के किस टाइप के परिणाम कब कब होंगे सब पता है, उनको कुछ नहीं है। अपने परिणाम की संभाल करनी चाहिए अपने को, है ना। इसी जो लिखा ना, किंतु सहज प्राप्त उपलब्धियों को स्वीकार करना अलग बात है और उनकी कामना करना अलग बात है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। एक तो आप मांगो कितना चाहिए और एक स्वतः दे दे, कोई स्वतः देता है वो अच्छी बात है, और मांगना बुरी बात है। दोनों अलग अलग फर्क है। आतिथ्य सत्कार में नाना मिष्टानों का प्राप्त होना और उन्हें सहज स्वीकार कर लेना जुदी बात है, और उनकी याचना करना जुदी बात है। दोनों को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। तू समझ आ गई बात। किसी के घर मेहमान गए अपन, क्या, और मेहमान गए और वहाँ उन्होंने अपने मेहमान के हिसाब से जो कुछ बना दिया, उन्होंने बना दिया सहज रूप से, और अपने को जो मिल गया अलग बात है। और वहाँ जाकर के दोष पट्टी जमाना, ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो, ऐसा करो, यूँ करो, तो ये फर्क है। हाँ, किसी के घर जाए तो किसी के घर जा करके तुम्हें ये कहना कि हमारे लिए बना देना, ये बना देना, ये कर देना, ये अलग, ये तो अलग बात है। और सहज रूप से उन्होंने जो बनाया, भाई दाल रोटी सब्जी जो भी बनाया ये अच्छा बना दिया, माल मिष्ठान भी बना दिया उन्होंने, सहज रूप से स्वीकार कर लो उसको। भाई ऐसा क्या जरूरत थी बनाने की, और ये कहना थी ये सब बनाने की कहाँ जरूरत। और यहाँ तो कहने आए मेहमान, फिर नहीं बनाया तो खा तो लिया, फिर आगे जाके कहेंगे देखो उनके घर पहली बार गए तो उन्होंने सूखी रोटी रखी। सूखी रोटी रखी मतलब कोई माल मिष्ठान नहीं बनाया, यूँ पहले समझता ना, सूखी रोटी नहीं, सूखी रोटी कैसे रखी होगी यार। एक सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ गए सूखी रोटी तो कैसे रखी। ऐसा तो इतनी ऐसी कोई गरीबी तो नहीं है जो सूखी रोटी की मैं फोन कर पूछता हूँ कि नहीं सूखी रोटी मतलब रोटी पे कुछ बड़ा, और कुछ गए तो कुछ माल मिष्ठान बनावे के हलवाई बना देते, कुछ नहीं तो एकदम, इसलिए के ना एकदम कोरी रोटी तो कैसे रख दे, इसलिए कहते आजकल लोग ये फटाफट हलवा बना देंगे, कुछ कर देंगे। भैया उसने सहज रूप से बना करके खिलाए वो अलग बात है। और आप जाके कहो हमारे दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, हाँ, और सब्जी 2 चाहिए, वो चाहिए, ये दोस्त पट्टी करो। एक तो तुम गए और फिर दोस्त पट्टी करोगे, चलेगा? हाँ, किसी होटल में जिमने जाओ और वहाँ पैसे तुम ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हारे पैसे कितना भी मंगाओ, कौन मना करे, कभी मर्जी। हाँ भाई, कहीं जिमने गए पैसा दे रहे हैं, वो तुम जितना देना मंगाओ, ऑर्डर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी के घर मेहमान गए, दोनों फर्क है कि नहीं। उसने 25 पकवान बना दिए, वो अलग बात है, पर तुमने मांग की एक भी, वो गलत बात है। एक भी मांग नहीं। ऐसे यहां कह रहे हैं, ज्ञानी अपनी वर्तमान पुरुषार्थ की कमी के कारण पुण्योदय से प्राप्त अनुकूलता के साथ समझौता तो शर्त स्वीकार कर लेते, किंतु वे पुण्य की या पुण्य के फल की भीख भगवान से नहीं मांगते। ऐसे पुण्य के उदय से ज्ञानियों को जो कुछ मिल गई सामग्री सारी, उसका वे उपभोग तो करते हैं, परंतु भगवान से भागेंगे, भगवान मुझे ये दे देना, ये देना नहीं मांगते। चक्रवर्ती बना, 6 खंड का वैभव मिल गया भरत जी को, भोगा उन्होंने, पर मुझे दे दो ये नहीं कहा। श्री कृष्ण जी को 3 खंड का वैभव मिला, 3 खंड को स्वीकार, भगवान तुम दे दो मेरे को, ऐसा नहीं कहा। जो कुछ मिला है आपके पुण्य से स्वयं स्वीकार करो, उस भूमिका के अनुसार भोग करो, पर उसमें तन्मय मत हो।
हे भगवान इतना तो दिया, थोड़ा और दे देता तो काम हो जाता। ये सब भीख मांगने की बात है जिसे यहाँ इनकार किया गया है। नमोकार महामंत्र इस सब मांगनी से दूर है, कुछ नहीं, सच। मंत्र की आराधना के काल में संयोग वसात जब किसी को लौकिक सुख सामग्री या समृद्धि प्राप्त हो जाती है तो दोनों का समकाल होने से ऐसी भ्रांति होना स्वाभाविक है कि यह समृद्धि इस मंत्र के प्रसाद से हुई है। क्या हुआ? आप मंत्र का जाप कर रहे हो रोज और इधर पुण्य के उदय से कोई सामग्री मिल गई, दोनों का काल एक होने से अपने को भ्रम हो गया कि इसके कारण, इस कारण मिली कि नहीं। उदाहरण दिया, बिल्ली का झपटना और स्वतः जीर्ण छीके का टूटना कभी कभी एक काल में हो जाता है। खुदी और वो गिर गया, स्वतः जीर्ण छीका टूट गया। ऐसे टूटता नहीं है, पर वो कमजोर था तो नाम बिल्ली कहा गया। जैसे बरसात हो रही है ना तो कमरे गिर जा रहे हैं, स्कूलों के बहुत सारे, तो कमरे पहले से कमजोर है, जीर्ण से नाम बरसात का आ रहा। बरसात ने गिरा है कमरे भैया, ऑलरेडी वे कमजोर है, फूल गिरने वाले हैं। बरसात का होना और उनका गिरना, इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया था, कागले का बैठना और डाली का टूटना। डाली टूटने वाले कागले के बैठने से कभी डाली टूटती है क्या? पर वो टूटने वाली थी, वो बेटा उसका नाम उस पे आ गया। बिल्ली रोज झपटती थी और छीका आज तक नहीं टूटा। यदि उसके झपटने से ही छीका टूटा है तो कल तक क्यों नहीं टूटा? इसी प्रकार वही मंत्र वर्षों से पढ़ते आ रहे और आज तक कोई लौकिक काम लाभ नहीं हुआ। यदि उसी से होता था तो अब तक तो कभी का हो जाना चाहिए था। यदि उस नमोकार मंत्र लाभ हुआ तो आप तो इतने समय सब हो जाना चाहिए था, और सब पढ़ रहे, सबको होना चाहिए। एक को हुआ, एक को क्यों नहीं हुआ? तर्क क्या समझे कि नहीं? यदि उस मंत्र से हुआ है लाभ तो आप इतने समय से रोज होना चाहिए ना, आज ही क्यों हुआ कि नहीं? इतने दिनों के बाद फल मिला है, चलो मान लिया, पर सब पढ़ रहे तो सबको होना चाहिए, आपको ही क्यों हुआ? सबको क्यों नहीं हुआ? भाई जिस विधि से कोई सवाल करता है तो सबकी विधि एक जैसे, उत्तर सबका एक आएगा कि नहीं आएगा? एक ही आएगा, अलग नहीं आ सकता है। विधि अलग हो तो फर्क आएगा, पर विधि एक ही, एक दूसरी, सबका आंसर एक आता है। तो जब सब नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, सब उसी विधि से कर रहे हैं, फिर सबको फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नमोकार मंत्र के कारण वो लाभ हुआ है, ऐसा मानना तो ठीक नहीं है। यदि उसी से होता था तो अब तक कभी का ही हो जाना चाहिए था। हाँ, यह बात अवश्य है कि मंत्र आराधना के काल में शुभोपयोग होने से साथी से पुण्य बंध होता है। उस पुण्य के उदय काल में धर्माचरण के लिए लौकिक अनुकूलताएं सहज ही प्राप्त हो जाती है। क्या लिखा? जब मंत्र आराधना करते हैं उस काल में हमारा भाव शुभ होता है। कौन सा भाव होता है? कौन सा होता है? शुभ भाव होता है। अब ये अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं तो कौन सा भाव है, और नहीं सुन रहे तो सुन रहे हो, वो अभी उसकी बात नहीं चल रही। देखो फिर वही बात आ गया। लिंक कौन सी चल रही है अभी? आप नमोकार मंत्र बोलोगे शुभ भाव ही होगा। अभी जिनवाणी सुन रहे हो तो आपको शुभ भाव हो रहा है, वो तो बंद की बात है। भाव तो शुभ ही है, भाव अशुभ ही है।
वो बंद की बात है, वो अलग चलेगी कि आप उसमें गात्या कर्म ही बंधेंगे सब, वो बात अभी नहीं चल रही है, इसलिए अभी उसको बीच में नहीं लाना। ठीक है, अभी यहाँ कह रहे हैं कि मंत्र आराधन की तो शुभोपयोग होने से साथी से पुण्य बंध गुदे होता है, साथी से पुण्य बनता है। उस पुण्य के उदय काल में धर्माचरण के लिए लौकिक अनुकूलता सहज ही प्राप्त हो जाती है, उस सहज रूप से हो जाती है। जिस कारण जिनवाणी का स्वाध्याय करने से इतने लाभ तो तत्काल होते हैं, बताया कि नहीं बताया? तत्काल होते हैं। स्वाध्याय कसाय मंद हो जाती है, पाप से बच जाते हैं, परिणामों में शांति आती है, इतने लाभ तो तत्काल होते, ऐसा लिखा नहीं लिखा? और उसके बाद अलग लाभ होने, ऐसे नमोकार मंत्र का है, ऐसे कोई भी, तो ये स्वतः लाभ हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा अपने को कुछ नहीं करना है, और ये सहज रूप से लाभ मिला है, मान लो उसको। जबरदस्ती मांगना, प्रभु के दरबार में जा कर के, हाँ, प्रभु के दरबार में कुछ मांगने गए थे कि कुछ बनने गए थे? भगवान जैसा बनने की भावना लेके जाओ, और वहाँ भावना भी ऐसी भाव, हे प्रभु मैं तो आप जैसा बनना इसलिए आया हूँ, आपको बार बार अवलोकन इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैसा मुझे बनना है, मैं आपसे प्रेरणा यही लेने आया हूँ। दर्शन करने का क्या मतलब है? भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है? इस थाली से इस थाली में सामग्री चढ़ा देना है क्या? प्रयोजन तो एक, प्रभु आप जैसा मुझे बनना है, बस मेरे अंदर में ये भावना उत्पन्न हो और मेरे कदम उस ओर बढ़े, मेरा हर कदम भीतरागी मार्ग की ओर बढ़े, मेरे ये कदम जो संसार की ओर जा रहे हैं उस तरफ से मेरा मुंह मुड़ जाए, और आप जिस मार्ग पर चले थे उस मार्ग पर मेरे कदम चले, मैं उस मार्ग पर चलूं, बस ये भावना प्रबल करने के लिए मैं आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूं। क्या ख्याल में आ रहा है? पीछे कुछ पकड़ में आ रही बात कि क्या अंदर लेके आना? 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, आएंगे चले जाएंगे, कितने आए कितने चले गए, कितने मना लिए 10 लक्षण अब तक? विमल जी 63 मना लिए, और आ जाएंगे चले जाएंगे, इतने गए इतने, और जो भी थोड़े बहुत जो भी आने जाएंगे चले जाएंगे, परंतु उससे क्या होने वाला है? आप क्या मकसद लेकर आए हो? जिनवाणी सुनने बैठे हो तो किस मकसद से बैठे हो? तो लाभ होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता है, मजा ही नहीं आएगा आपको प्रवचन का भी। आप उस को लेकर के, उस रस को लेकर के, तो आपको जिनवाणी का लाभ होता है, श्रवण करने का। कोई भी अनुयोग चलेगा फिर आपको आनंद आएगा। सामने वाला वक्ता जो है, वक्ता क्या अपने जैसा ही वो बोल रहा है, पर उसमें से नहीं, अपन अपने मन से भी आत्मा की बात समझ सकते हैं, वो सुन करके काम कर जाए। भगवान की वाणी में क्या क्या नहीं आता बताओ, पर क्या सब पकड़ लेते हैं सब श्रोता? वो अपने हिसाब से पकड़ते हैं और अपना काम करते हैं। भगवान तो बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब उनकी वाणी में आता है बोलते हैं मतलब, परंतु श्रोता तो अपने हिसाब से ही उसका, यहां भी तो भगवान की तो वाणी है, और क्या है? आप इसमें से अपना रस निकालो और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। नमोकार मंत्र की आराधना का अंतिम फल तो अब वर्ग की उपलब्धि ही है। अब वर्ग यानी मोक्ष की। नमोकार मंत्र की आराधना का अंतिम फल क्या है?
मोक्ष प्राप्ति कहो, सिद्ध पद की प्राप्ति कहो, सुखी होना कहो, पूर्ण निराकुलता कहो, वितरागता पूर्ण प्राप्ति कहो, किंतु इसकी आराधना के मार्ग में बहुत सारी लौकिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती रहती है। जब हम वितराग मार्ग की ओर चलते हैं, हमारे कदम पूरी उस ओर होते हैं, तो इस यात्रा में अनेक लौकिक उपलब्धियां भी होती है, अनेक लौकिक उपलब्धियां भी होती है। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य जीतने के लिए निकलता है, उसे रास्ते में कितनी उपलब्धियां, शादियां करता जाता, कितनी बोलो, कितना धन वैभव उसको मिलता जाता। सब निकला 6 खंड, 6 खंड तो मिलते, 6 खंड के राज्य के साथ उसको क्या क्या मिल गया बोलो। वो शादी करने थोड़ी निकलता है, पर कितनी कन्या उसको मिल जाती है सहज में। मांगता एक भी नहीं है किसी की, दे दो मेरे को। जैसे अन्य राजा होते हैं, प्रसन्न आ गए, चलो ये कन्या को मेरे को दे दो, नहीं दे तो लड़ाई करते हैं। वैसा कहीं नहीं करता चक्रवर्ती। कथानक में आया तो बताओ एक भी कथानक में ऐसा चक्रवर्ती के लिए। बाकी के राजा उसको कन्या पसंद आ गई आएगी, पर चक्रवर्ती के कथानक में कहीं ऐसा नहीं आया उसको ये कन्या पसंद आ गई और कहता कि मुझे दे दो, ऐसा कहीं कथानक में नहीं आया। 96,000 शादियां करता मतलब स्वतः सामने भेंट में आ जाएंगे। उसमें भी 32 आर्य सब अलग अलग हैं। 32,000 तो मलेच्छखंड की होती है, 32,000 भोग भूमि की, 32,000 भूमि गोत्री, ऐसे 96,000 विद्याधरों की, 32,000 विद्याधरी, 32 ऐसे 96 हैं। हाँ भोग भूमि नहीं, विद्याधरी, विद्याधर 32,000 मलेच्छखंड की, 32,000 भोग भूमि कह रहा हूँ, गलत, भोग भूमि नहीं, भूमि गोचरी, और 32,000 विद्याधर की, ऐसे भोग भूमि की नहीं। नमोकार मंत्र की आराधना का अंतिम फल तो अपवर्ग की उपलब्धि है, किंतु इसकी आराधना के मार्ग में बहुत सारी लौकिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती रहती है, जो समय समय पर उसकी महिमा बढ़ाने में जुड़ती रहती है। उन उपलब्धियों का मूल कारण पंच प्रमेष्टि के प्रसाद से प्राप्त कसाय की सहज मंदता एवं उससे प्राप्त पुण्य का उदय है। बस यही नमोकार मंत्र का चमत्कार है। क्या लिखा? उन उपलब्धियों का मूल कारण पंच प्रमेष्टि के प्रसाद से प्राप्त कसाय की सहज मंदता और उससे प्राप्त पुण्य का उदय है। बस यही नमोकार मंत्र का चमत्कार है। मोक्ष मार्ग के उपदेश में सन्यासनाथ स्वामी की दिव्यधनी में आया है कि हे भव जीवो, जैसे चेतना स्वभाव हमारे आत्मा का है वैसा ही तुम्हारे आत्मा का है एवं सुख के निदान उसी से भरे हैं। अतः सुख की अनुभूति हेतु स्वयं अपने आत्मा को देखें। सुख चाहिए तो कहाँ देखना? अपनी आत्मा को देखो। ये हो गया 10 लक्षण का सार। 10 लक्षण की उपलब्धि ये हो गई कि किसको देखना? अपने को देखना। अपने को देखना। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम कहाँ खोजना? अपने अंदर ही है। अपने अंदर ही देखना। अपने अंदर ही समाहित है, कहीं बाहर है ही नहीं भैया। अर्घ चढ़ा दोगे तो हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। यह सुनकर अनेक निकट भव्य श्रोताओं ने उत्साहित हो आत्मावलोकन का अंतर्मुखी पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अनेकों रत्नत्रय धारण कर मुनि हो गए। भगवान की दिव्य दिन से अनेकों ने जीवों ने सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत, केवल ज्ञान सब प्राप्त किया।
भगवान श्रेयांसनाथ ने भरत क्षेत्र के अनेक देशों में 21 लाख वर्ष तक समोसरण सहित विहार किया। कितने? 21 लाख वर्ष तक भारत के क्षेत्रों में जगह जगह विहार किया। धर्म देशना द्वारा करोड़ों जीवों का कल्याण मार्ग में लगाया। भगवान की दिव्य धन से करोड़ों लोग धर्म मार्ग में लगे। कहा गया लगाया? लगाया नहीं, लगे। ये तो भाषा ऐसी आएगी कहने में, लगाया। उन्होंने किसी को खुद नहीं कहा कि तुम आओ इधर। वाणी खिरती थी और लोगों को समझ में आता था और लोग जुटते जाते थे। यहाँ तो हम कहते भी हैं आओ भाई स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ। भगवान किसी ने नहीं कहते आओ विमल जी, आओ सुनील जी, आओ शांतिलाल जी, आओ सुमन दीदी, किसी को नहीं कहते वो। उनके तो स्वतः आते हैं। क्या मंजू भाभी? समुद्र में जो आया है, अब उनके निमित्त से जिसको सम्य दर्शन होना उसको सम्य दर्शन होता है, जो अणुव्रत लेना अणुव्रत लेता है, महाव्रत लेता है, कोई केवल ज्ञान प्राप्त करता है। सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार स्वतः सब होता है। इसी को यहाँ कहा गया लगाया। अंत में आयु का 1 माह शेष रहने पर सम्य शिखर की संकुल कूट पर पधारे। कौन सी कूट? वहां वाणी रुक गई। श्रावण पूर्णिमा के दिन अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों द्वारा शेष कर्म का भी क्षय हो गए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। किस दिन? श्रावण पूर्णिमा, राखी के दिन देवों द्वारा उनका मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कौन सा कल्याणक? किस दिन? हाँ, 2 घटनाएं घटी हैं श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को। जो पूर्व में विदेश क्षेत्र में नलिन राजा थे, वही वहां से 16वें सर्ग में हिमिंद्र हुए। पश्चात 11वें तीर्थंकर के रूप में सिंहपुर में अवतरित होकर जीवों के कल्याण में निमित्त बनकर अंत में सम्य शिखर से मुक्त हुए। ये कहानी पूरी हो गई। ठीक है। अब एक कोटेशन है, नीचे पढ़ लेता हूं। कितने सुखी हैं वे। यह रूप लावण सचमुच कोई गर्व करने जैसी चीज नहीं है। इतना और ऐसा पुण्य तो पशु पक्षी भी कमा लेते हैं। फुलवारियों के फूल भी कमा लेते हैं। वे भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, पर कितने सुखी हैं वे। इन भावों का फल क्या होगा? पृष्ठ 53 से ही बात कही गई थी। इस प्रकार आज का कथानक पूर्ण हुआ। कल हम 12वें वासु